रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरतुल आराफ की आयत नंबर 26 में फरमाते हैं, ए औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाज़िल किया कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्मो हज़ू को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और ज़ीनत का ज़रिया भी हो, और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद कि लोग इससे सबक लें। अब किस्सा आदम और हव्वा के एक ख़ास पहलू की तरफ तवज्जो करके अहले अरब के सामने ख़ुद उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर शैतानी अगवा के एक नुमाया तरीन असर की निशानदेही फरमाई जाती है। ये लोग लिबास को सिर्फ़ ज़ीनत और मौसमी असरात से जिस्म की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसकी सबसे पहली बुनियादी गरज़ यानी जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों की पर्दापोशी आपके नज़दीक कोई अहमियत न रखती थी। इन्हें अपने सतर दूसरों के सामने खोल देने में कोई बाक न था। बरहना मंजर आम पर नहा लेना, राह चलते क़ज़ाए हाजत के लिए बैठ जाना, अज़ार खुल जाए तो सत्तर के बेपर्दा हो जाने की परवाह न करना इनके शब रोज़ के मामूलात थे। इससे भी बढ़कर यह कि इनमें से बकसरत लोग हज के मौके पर काबा के गिर्द बरहना तवाफ़ करते थे, और इस मामले में उनकी औरतें उनकी मर्दों से भी ज़्यादा कुछ बेहया थीं। उनकी निगाह में ये एक मजहबी फ़ेल था और नेक काम समझकर वो इसका इर्तिकाब करते थे। फिर चूँकि ये कोई अरबों ही की खसूसियत ना थी, दुनिया की अक्सरत कौमें इसी बेहयाई में मुब्तला रही हैं, और आज तक इसलिए ख़िताब अहले अरब के लिए ख़ास नहीं है बल्कि आम है, और सारे नबी आदम को मुतनब्बे किया जा रहा है कि देखो, यह शैतानी अगवा की एक खुली हुई अलामत तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद है। तुमने अपने रब की रहनुमाई से बेनियाज होकर और उसके रसूलों की दावत से मुँह मोड़कर अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया, और उसने तुम्हें इंसानी फितरत के रास्ते पर हटाकर उसी बेहयाई में मुब्तला कर दिया जिसमें वो तुम्हारे पहले बाप और माँ को मुब्तला करना चाहता था। इस पर गौर करो तो यह हकीकत तुम पर खुल जाएगी कि रसूलों की रहनुमाई के बग़ैर तुम अपनी फितरत के इब्तदाई मुतालबात तक को ना समझ सकते हो और ना पूरा कर सकते हो। वाखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।